दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स दैट मींस एमए, एमएससी या फिर एमकॉम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। नेशनल टेस्ट एजेंसी जो कि हर बार सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम लेती है। एक चीज तो आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ली जाती है जो कि ओवरऑल नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा पूरे इंडिया के लिए एक बारी ली जाती है। तो इस एग्जामिनेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। नोटिस 26 दिसंबर को ही जारी हो गया है। तो सबसे पहले डेट वगैरह देख लेते हैं, लिंक तक कैसे पहुंचेंगे इसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। तो बेसिकली सबसे ज्यादा यही होता है कि अप्लाई कब से कब तक होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कैलेंडर निकल करके आ चुका है। ये यूनिवर्सिटी में मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए ऑफिशियली नोटिस जारी की गई है एनटीए के द्वारा। एप्लीकेशन 26 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है जो कि 24 जनवरी 2024 11:50 तक जो कि रात्रि में है उस तक रहेगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 24 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ट्रांजेक्शन्स की बात करें दैट मीन्स सबमिट करने की फीस की तो फिर 25 जनवरी अप टू 11:50 है। तो इसका लास्ट जो है ना कोई भी चीज का टाइमिंग वो 11:50 ही है, ठीक है। करेक्शन अगर है किसी भी तरीके की तो वो भी आप 27 से 29 जनवरी तक कर सकते हैं। एडवांस सिटी इंटीमेशन 4 मार्च को है। उसके बाद एडमिट कार्ड आपको एनटीए की वेबसाइट से 7 मार्च को मिल जाएगी। एग्जामिनेशन 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में ली जाएगी। आंसर की को चैलेंज करने के लिए 4 अप्रैल 2024 को पब्लिश करा जाएगा। ड्यूरेशन शिफ्ट अगर टाइमिंग की बात करें तो 1 hour 45 minutes 105 minutes 3 शिफ्ट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट्स। तो ओवरऑल आपकी जो डेट्स हैं वो इस तरीके से निकल करके आती है। अब बात करें अगर अप्लाई करने के लिए लिंक की तो सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल क्रोम। ऑब्वियसली कुछ भी करना होता है तो हमें करना होता है गूगल ओपन करेंगे, वहां पे जाकर के सर्च करेंगे studyorigen.com। studyorigen.com पे क्लिक कर लीजिएगा। आप चाहें तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चले जा सकते हैं, लेकिन एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने का प्रोसेस काफी लंबा सा है तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इस वजह से सिंपल सा studyorigen.com ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही आपको क्या है सिंपल सा एक सर्च बॉक्स दिख जाएगा। बस इस सर्च बॉक्स में आप क्या कीजिएगा CUET PG24 CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसे CUET के नाम से जाना जाता है। CUET 2024 करके सर्च करना है। जहाँ कहीं भी होगा फिल्टर होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये फिल्टर होकर के आ चुका है। तो बेसिकली हम लोग इस पे कर लेंगे क्लिक। क्लिक जैसे ही करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहीं पे आपको अप्लाई लिंक सिंपली मिल जाएगा। आप सर्च किए होंगे अगर तो आपको दिखता होगा। कभी कभी क्या होता है मतलब इतने सारे वेबसाइट्स है कि आपको ऑफिशियल लिंक काफी नीचे मिल जाता है तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से आइए CUET PG24 सर्च कीजिए। आपको यहीं पे क्या होता है रजिस्ट्रेशन का लिंक और लॉगिन लिंक दोनों मिल जा रहा है, ठीक है। तो बस हम लोग बेसिकली कर लेंगे रजिस्ट्रेशन लिंक पे पहले क्लिक। रजिस्ट्रेशन लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो CUET की जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल टेस्ट एजेंसी की ये ऑफिशियल पोर्टल है यूजीसी के द्वारा अप्रूव। और यही आपका अप्लाई करने का जो मेन पेज है यही है। बस इस पेज पे आप सिंपली बहुत ही इजी सा स्टेप से आ गए। गूगल ओपन किया आपने, स्टडी ऑरिजिन ओपन किया, सर्च बॉक्स में CUET PG 2024 लिखा, आपके पास लिंक आ गया। लिंक पे हम लोगों ने क्लिक कर लिया। ये फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखे दैट मीन्स अगर आप एक चीज तो आपको क्लियर होगी आप पीजी में पढ़ने जाने वाले हैं तो कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है जिसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। तो सेम एज इसमें भी वही है, पहले रजिस्ट्रेशन होता है। और अगर कभी कभी होता है ना कि हम लोग फॉर्म भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए, अब 1-2 दिन बाद क्या है उसे पूरी तरीके से फॉर्म भरेंगे तो उस समय में क्या होता है हमें साइन इन की जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई कोई होता है कि एक ही बार करा और एक ही बार रजिस्ट्रेशन करके फिर से साइन इन वाइन इन करके सब कुछ कर दिया तो अलग अनदर मैटर है, लेकिन लॉगिन का जरूरत कई दफा पड़ता है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करना है आपको रजिस्टर में इस पेज पे कर लेना है क्लिक। इस पेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारी चीजों को आराम से पढ़ते हुए हर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया गया है। आपको फोटोग्राफ किस तरीके के अपलोड करने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं।
recent photographs should be either in color or black and white with 80% face बिना मास्क के होना चाहिए, विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स, कान दिखते रहना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड। और उसके बाद स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी जेपीईजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट। स्कैन फोटोग्राफ शुड बी 10 केबी टू 200 केबी। जो भी एलिजिबिलिटी मतलब इमेजेस की है क्राइटेरिया, उसे फुलफिल करते हुए इमेजेस अपलोड करने हैं फॉर्म फिलअप करते वक्त। बाकी सारी चीजों को पढ़ते हुए यहाँ पे फीस वगैरह भी दिया गया है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना फीस यहाँ से देख लीजिएगा, क्लियर व्यू में दे दिया गया है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे जैसे ही आइएगा तो एक डिक्लेरेशन बॉक्स मिलेगा। यहीं पे ये जो दिख रहा है, आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीयूईटी पीजी एग्जाम 2024, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन। मतलब ये बेसिकली ये कह रहा है कि जो नोटिस है जारी किया गया सीयूईटी एग्जामिनेशन पीजी वाले के लिए, उसे मैंने पूरी तरीके से पढ़ लिया है और अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहता हूँ। तो बस ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप मतलब इस पेज पे आए, इस डिक्लेरेशन बॉक्स को क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ही आप इसे प्रोसीड कर पाएंगे। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे और उसके बाद आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सिंपल जो बेसिक्स डिटेल्स पूछी जाती है, आपको अपना नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, गार्जियन अगर है तो उनका नाम, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के बाद बाकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। अब इतने सारे फॉर्म भर चुके हैं तो ये तो आपके लिए इजी है। जेंडर हो गया, नेशनलिटी हो गया, आइडेंटिटी क्या है, और वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, बेसिकली हम लोग इसमें आधार कार्ड ही डालते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जो भी चीजें हैं प्रॉपर तरीके से, हाउस नेम, लोकेलिटी, फिर लोकेलिटी, कंट्री, पिन कोड, तो बेसिक चीजें जो होती हैं। फिर आपको अपना ईमेल आईडी 2 बार इंटर करना है, सेम सेम करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर फिर से 2 बार इंटर करना है, सेम मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर इस पे टिक आउट कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिकली भर जाएगा। और फिर उसी तरीके से अब आपको अपना पासवर्ड जो है बनाना है। तो फिर यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखिएगा, सेम पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कीजिएगा। 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें से कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और @ हैशटैग, ये स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद नंबर्स वगैरह भी इंक्लूड होने चाहिए। अगर आप इसमें डिजिट को यानी कि 1 2 3 ये सब नंबर्स को, बड़ा लेटर, छोटा लेटर और @ हैशटैग, इन सभी साइन को इंक्लूड नहीं कीजिएगा तो पासवर्ड आपका क्रिएट ही नहीं होगा, मतलब ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड बनाना है और ये सभी मतलब सेम पासवर्ड आपको यहाँ करके कंफर्म कर लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे, मतलब होता है कि कभी कभी क्वेश्चन अगर आप भूल जाए पासवर्ड अपना, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से ही आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर पाएंगे। तो बेसिकली ये सभी चीजें आपके पासवर्ड को लेकर के है। तो इस तरीके से करने के बाद सिक्योरिटी पिन वगैरह करके अब आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा, जिसके बाद आप प्रॉपर तरीके से फिर से लॉगिन करके आप अपना जो है प्रोसीजर कर पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अब बात आती है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, फिर आपको लॉगिन की जरूरत पड़ गई, बीच में आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप प्रॉपर तरीके से नहीं किया, तो सिंपल है, फिर से हम लोग चले जाएंगे इस पेज पे। और इस पेज पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन वाले पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। तो बस यहाँ पे ही आपको आना है, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंटर करना है, सेम कैप्चा को यहाँ पे एंटर कर देना है, लॉगिन कर लेना, हो गया आपका डैशबोर्ड लॉगिन। उसके बाद जो आपको करना है इजिली कर सकते हैं। तो आई होप ये चीजें आपके लिए प्रॉपर तरीके से हेल्पफुल रही है। तो बेसिकली आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शुरू कर देना है, जो कि डेट आप पहले ही देख चुके हैं। मार्च में आपकी एग्जामिनेशन ली जाएंगी, 11 मार्च से 28 मार्च के बीच आपका जो भी डेट निकलेगा, तो आप अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, मतलब कितनी टाइमिंग की होगी, जो भी चीजें हैं वो आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना करके पब्लिश कर दी गई है। सिलेबस अगर आप ढूंढ रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, तो सिलेबस को लेकर के अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो पब्लिश कर दी जाएगी। लेटर ऑन जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी उसके लिए डेफिनेटली नोटिफिकेशन दिया जाएगा। और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन या फिर और जो भी इन्फॉर्मेशन जारी होती है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सीयूईटी पीजी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे भी शेयर करी जाएंगे। और अदरवाइज अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।
तो ये बस सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर सिलेबस वगैरह चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को लेकर के, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।